अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु को करिए वंदना, गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार, जिसने भव से पार। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सद्गुरु आप समर्थ हैं। सन्मार्ग के बीच बचा कर मिथ्या से मुझे, हरो भाव सब नीच, हरे भाव सब नीच। पथ में प्रगटे सद्गुरु, पथ में प्रगटे सद्गुरु, हाथ पकड़ कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया, नाम का जाप दिया, नाम का जाप। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस दिव्य पंडाल के अंदर पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का, माताओं बहनों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। इस व्यासपीठ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके घर में खुशियों का आगमन हो, आपका जीवन दुख और परेशानियों से हमेशा हमेशा दूर रहे, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। अब आप लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी परमपिता परमात्मा के चरणों में एक छोटा सा भजन। दुख दूर कर हमारा, दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा,
मझधार में है नैया, दुख दूर कर हमारा। चारों तरफ से हम पर गम की घटाएं छाए, संसार भय का सागर कोई नहीं सहाय। संसार भय का सागर कोई नहीं सहाय। चारों तरफ से हम पर गम की घटाएं छाए। सुख का करो उजाला, प्रकाश के करैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया, दुख दूर कर हमारा। डूबे नैया मेरी माया के इस भंवर में, पल पल बदलती दुनिया नेकी की इस डगर में। डूबे नैया मेरी माया के इस भंवर में, पल पल बदलती दुनिया नेकी के इस डगर में। मल्ला तुम्हें हो मेरे, मल्ला तुम्हें हो मेरे, मेरी नाव के खिवैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया, दुख दूर कर हमारा। संतों की वाणी कहती, गुरु बिन तरे न कोई, रक्षक नहीं है मेरा तुम बिन और कोई। संतों की वाणी कहती, गुरु बिन तरे न कोई, रक्षक नहीं है मेरा तुम बिन और कोई। तरिया न अपने आप है, तरिया न अपने आप है, तुम ही तो हो तरिया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया, दुख दूर कर हमारा। सभी लोग धीरे ताली बजाइए, मीठी मीठी धीमी धीमी ताली। गुरुदेव कह रहे ये अरदास है हमारी, भक्ति की झोली भर लो, समय की है बलिहारी। गुरुदेव कह रहे ये अरदास है हमारी, भक्ति की झोली भर लो, समय की है बलिदारी। तुम बिन नहीं है कोई, तुम बिन नहीं है कोई, भव सिंधु के तरैया, जल्दी से दो सहारा,
मझधार में है नैया। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा। मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, मझधार में है नैया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय, धरती माता की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कभी कभी खुशी को इंसान चारों तरफ ढूंढता रहता है, बहाने ढूंढता रहता है खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। कभी कभी अपनी उस खुशी को पाने के लिए वो शादियों में जाता है, पार्टियों में जाता है, हर जगह पे वो उस खुशी को ढूंढता रहता है। कभी कभी अचानक कोई बात नहीं होती, कोई कारण नहीं होता और हमारे अंदर एक गुदगुदी सी उठी रहती है। हम अंदर से बहुत खुश होते हैं। कभी कभी अकेले बैठे रहते हैं, कोई भी बात याद आ जाती है पुरानी, अकेले ही हंस पड़ते हैं। ये एक वो खुशी का समा है जिसको हम हर पल जिंदगी में देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। खुशी एक पल के लिए आती है और इंसान को आनंदित करके चली जाती है, प्रफुल्लित करके चली जाती है। फिर इंसान उसी खुशी को सोच सोच करके अपने समय को व्यतीत करता रहता है। ऐसी वो कौन सी खुशी है जिसको पाने के बाद हम ऐसे आनंद में डूब जाते हैं, ऐसे आनंद, ऐसी मस्ती में डूब जाते हैं कि उसमें से निकलने का बार बार हमारा मन नहीं होता। कोई हमें निकालने की कोशिश भी करे तो हमें लगता है कि ये इंसान पागल है। काश इसने ये खुशी का रस चखा होता तो ये खुद इसमें डूब गया होता। ये मुझे यहां से निकालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मेरे साथ यहां पर इस खुशी का आनंद ले रहा होता। खुशी आप लोग सोचते हैं किसी कारण से आती है। खुशी कारण से नहीं आती, खुशी कृपा से आती है। खुशी के लिए कारण की जरूरत नहीं, खुशी के लिए आशीर्वाद और कृपा की जरूरत होती है। जिन जिन लोगों के ऊपर मालिक का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद होता है, उन लोगों के जीवन में निश्चित रूप से खुशी आती है। तो दुख का असर आपके ऊपर कभी नहीं होगा। जैसे एक बंद कोठरी में जहां पर अंधकार हो, वहां पर आप एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधकार चाह करके भी वहां पर अंधेरा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर प्रकाश पहले से है। इसी तरह अगर आपने अपने अंदर उस खुशी के दीपक को जला लिया तो गम का अंधेरा आपको कभी अपने आगोश में नहीं ले सकता। अब बताइए खुशी कैसे मिलेगी? कुछ करने से खुशी मिले या ना मिले, लेकिन अंतःकरण अगर शुद्ध होता है तो ये खुशी अपने आप वहीं पर आकर के बैठ जाती है। आपको खुशी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की या अवसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी माताएं बहनें अवसर ढूंढती हैं, किसी की शादी होगी तो मैं ये साड़ी पहनूं, भाई बहन भी ये सोचते हैं उसकी शादी में मैं ये कपड़े पहनूंगा, ऐसी घड़ी पहनूंगा, ऐसी ज्वेलरी पहनूंगा। तो अपने आप को सजाने और उस सजावट से खुशी को प्राप्त करने के लिए हम अवसर ढूंढते हैं। ऐसी खुशी आपको अवसरों और घटनाओं से मिले ना मिले, लेकिन उससे भी कम से कम 100 गुनी खुशी आपको अपने अंतःकरण से मिल सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाइए, शुद्ध कर लीजिए।